दोस्तों, कल जब खबर आई कि रूस के न्यूक्लियर चीफ को यूक्रेन ने एक हमले में मार दिया है, तो रूस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खौफ फैल गया। क्योंकि इसके बाद यह माना जा रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन के लिए इससे ज्यादा दुख और गुस्से की बात कोई हो ही नहीं सकती कि न्यूक्लियर चीफ इगोर किरलोव, जो केवल देश के लिए ही नहीं बल्कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए भी सबसे ज्यादा अजीज लोगों में से थे, वो मारे गए हैं। लेकिन दूसरी खबर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए इससे भी बुरी आई, और वो खबर ये थी कि रूस ने अपनी मदद के लिए जो कोरियाई सैनिक बुलाए थे, उन्होंने ही रूसी सैनिकों को मार डाला। और इस गोलीबारी में बताया जा रहा है कि कम से कम 8 सैनिक मारे गए हैं। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, कल आई खबर से रूस यूक्रेन से इतना ज्यादा नाराज है कि इसके बाद पूरी दुनिया यही सोच रही है कि इस बार रूस का पलटवार यूक्रेन का कितना नुकसान करेगा, इसका अंदाजा अभी से लगाना मुश्किल है। दरअसल कल खबर आई कि रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव एक धमाके में मारे गए। बात अगर इगोर किरिलोव की करें तो ये कोई साधारण जनरल या सेना अधिकारी नहीं थे, बल्कि इगोर के हाथ में रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी चाबियां थीं। इतना ही नहीं, इगोर रूसी बायोलॉजिकल और केमिकल आर्मी के प्रमुख भी थे। इगोर जब कल अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर से जाने के लिए निकले तो स्कूटर में एक धमाका हुआ और वो मारे गए। इस धमाके में 200 ग्राम टीएनटी का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार की योजना बना ली है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए दूसरी खबर आई कुर्स्क क्षेत्र से, जहां कोरियाई सैनिकों ने 8 रूसी सैनिकों को मार डाला। दरअसल ये तो आप जानते ही हो कि रूस ने लगभग 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक अपने देश में बुलाए हुए हैं, जो कि यूक्रेन की सेना से कुर्स्क क्षेत्र में लड़ रहे हैं। ये कोरियाई सैनिक रूसी अफसरों के ऑर्डर मानते हैं और रूसी अफसर जैसे प्लानिंग बनाते हैं, ये कोरियाई सैनिक उसे फॉलो भी करते हैं। इन दोनों सेनाओं में सामंजस्य तो पूरा है और कोरियाई सैनिक पूरी ताकत और मन से लड़ाई भी लड़ते हैं। लेकिन रूसी भाषा समझने में कोरिया के सैनिकों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। रूसी अफसर भी कोरिया के सैनिकों की बातों को नहीं समझ पाते हैं, और यही कम्युनिकेशन गैप रूसी सैनिकों की मौत का कारण बना। दरअसल कोरियाई सैनिकों को रूस ने यूक्रेनी सेना के खिलाफ कुर्स्क के अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया है। एक आदेश के दौरान कोरियाई सैनिकों को सारी बात समझ में नहीं आई और उन्होंने दुश्मन के सैनिक समझकर 8 रूसी सैनिकों को मार डाला। रूस के लिए यह घटना बहुत शर्मिंदगी वाली है कि जिन सैनिकों को अपनी मदद के लिए रूस ने बुलाया है, वो उन्हें ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें दोनों के बीच लैंग्वेज प्रॉब्लम सामने आई है। इससे पहले भी दर्जनों ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें रूसी लोगों द्वारा कोरियाई सैनिकों की बातों को नहीं समझा गया, जिससे कोरियाई सैनिक बहुत नाराज हैं। युद्ध के मैदान में भी यूक्रेन के सैनिक और कुर्स्क के लोग लगभग एक ही तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे कोरियाई लोगों को समझने में ये दिक्कत आती है कि वो लोग कुर्स्क के हैं या यूक्रेन के। लेकिन क्योंकि रूस के पास सैनिकों की कमी हो रही है, तो वो इस सारी दिक्कत को नजरअंदाज करके केवल लड़ाई पर फोकस कर रहा है। दूसरी तरफ इस लड़ाई के लिए कोरियाई सैनिकों को अच्छी खासी सैलरी और भत्ते दिए जा रहे हैं, तो इसलिए कोरियाई सैनिक भी रूस में अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं।